जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अल्फाबेट कोचिंग पर। तो जैसा कि आपको अपने थंबनेल पर देख ही रहा होगा, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का रिवीजन लेकर आए हैं, जो बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से आपके हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड 2024 को टारगेट करते हुए। बोर्ड 2024 आप सभी को पता है कि पेपर 22 फरवरी से है ना। कितने फरवरी से? 22 फरवरी से। तो दोस्तों अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी और के भरोसे मत रहो कि ये क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है। ठीक है ना। पूरी साल में हमने कुछ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दिनों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ाने से पहले आपको बता दूं थोड़ा सा कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ की डेफिनेशन बनाए तो दोस्तों होती है हर वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, और जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान उपस्थित हो, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। परिभाषा क्या बनाई है? हर वह वस्तु जो स्थान घेरे और कुछ न कुछ द्रव्यमान उसके अंदर मौजूद हो, वो सारी चीजें पदार्थ कहलाती हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ये क्या है? पदार्थ है। ये 3 मार्कर है, ये क्या है? पदार्थ है। ये कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है, और इनके अंदर कुछ न कुछ वजन उपस्थित है, तो ये क्या कहलाएंगे? पदार्थ। व्हाइट बोर्ड क्या कहलाएगा? पदार्थ। कुर्सी क्या कहलाएगी? पदार्थ। पंखा क्या कहलाएगा? पदार्थ। टेबल क्या कहलाएगी? पदार्थ। कॉपी क्या कहलाएगी? पदार्थ। पेन क्या कहलाएगा? पदार्थ। ठीक है, सारी चीजें पदार्थ कहलाएंगी जिसमें द्रव्यमान मौजूद हो और स्थान घेरे, वो सारी चीजें पदार्थ होती हैं। अब इसके बाद देखें, पूछ लेते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं देखिए दोस्तों, एक होती है पदार्थ की अवस्थाएं और एक होता है पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं। एक होता है पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की मुख्य। तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं और पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं और पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपसे कोई पूछे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो आप जवाब देते हो 3, जो कि गलत है। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं दोस्तों होती हैं 3, ना कि पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 5। कितनी होती हैं? 5। और पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं होती हैं 3, जिनके बारे में आपकी किताब में पढ़ाया जाता है। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैस यानी गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तो अब तक हमने यहाँ पर क्या डिस्कशन किया कि पदार्थ क्या होता है। हर वस्तु जो स्थान घेरे पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5। कितनी होती है? 5। 3 नहीं होती, कितनी होती है? 5 होती है। मुख्य अवस्थाओं की बात करें तो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं 3 होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इससे आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सभी अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए,
रासायनिक अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। अब हेड टॉपिक में रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषाएं तो विभिन्न बन सकती हैं, अलग अलग तमाम परिभाषाएं आपको मिल सकती हैं, लेकिन हम बनाए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा तो दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने परिभाषा क्या बनाई? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके अंतःक्रिया करके किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि समझाऊं आपको उदाहरण से। उदाहरण दोस्तों, आपका उदाहरण है, जैसे कि हमने ले लिया कोई भी उदाहरण, Mg+O2 से बनता है MgO। Mg होता है आपका मैग्नीशियम, ये होता है आपका ऑक्सीजन, और बन क्या गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। परिभाषा क्या कह रही है? दो या दो से अधिक, कितने पदार्थ ले लिए? दो ले लिए। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ के, अंतःक्रिया करके किसी नए गुणधर्म वाले किसका निर्माण करें? पदार्थ का निर्माण करें, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम का जो गुण है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के जैसा नहीं है, ऑक्सीजन का जो है उसके बराबर नहीं है ना। इन दोनों के गुण आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुण बने हैं। ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया करके किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करें, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उदाहरण लेना चाहें H2+O2 H2। ठीक है, ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अगर इससे आगे हम देखें कि कोई ये छोटे छोटे रिएक्शन, अभी यहाँ से आगे पढ़ेंगे तो बहुत बड़े बड़े लॉन्ग रिएक्शन आते हैं। तो यदि आपसे कह दिया जाए कि इसमें भाई बताओ कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के चार प्रेक्षण होते हैं। कितने प्रेक्षण होते हैं? 4, जिससे हम पहचानते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, महसूस करना, है ना। क्या लगाना? पता लगाना कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जो है हो रही है या नहीं हो रही है। तो जैसे कि पहला होता है इसमें आपका अवस्था में परिवर्तन। पहला प्रेक्षण क्या है? अवस्था में परिवर्तन। यदि आपकी स्टेट, अवस्था में परिवर्तन हो रही है, जो भी बताई थी मुख्य अवस्था है ना, वही अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं।
अवस्था में परिवर्तन, यदि अभिक्रिया करने से पहले मान लीजिए ठोस अवस्था है। कैसी अवस्था है? ठोस। अभिक्रिया करने से पहले ठोस है और अभिक्रिया करने के बाद द्रव हो गई, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जिस किसी रिएक्शन में सॉलिड से लिक्विड नजर आए तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा परीक्षण है दोस्तों, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, चेंजिंग कलर। अगर मान लीजिए अभिक्रिया करने से पहले रंग, मान लीजिए अभिक्रिया करने से पहले रंग लाल है और अभिक्रिया करने के बाद जो है रंग हरा हो गया, तो यहाँ पर रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? अभिक्रिया से पहले लाल था और अभिक्रिया संपूर्ण होने के बाद हरा हो गया, तो रंग में परिवर्तन नजर आए कोई रिएक्शन में, तो वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना? तीसरा पॉइंट होता है इसमें तापमान, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, अभिक्रिया करने से पहले तापमान कुछ और अभिक्रिया करने के बाद तापमान और कुछ हो जाए, तो वहां पर तापमान में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? तापमान में परिवर्तन। जैसे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब परखनली ले ली दोस्तों, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, परखनली है। इसमें हमने दो लोग मिलाए, एक ए और एक मिलाया बी। ठीक है? ए और बी ये आपस में जब क्रिया करते हैं तो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है, एक ये ठंडा हो सकता है या फिर ये गर्म हो सकता है। गर्म हो या ठंडा, टेस्ट ट्यूब को इस प्रकार से छू कर देखेंगे, यदि ठंडी हो जाती है या गर्म हो जाती है तो तापमान में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और इसकी लास्ट जो है, लास्ट परीक्षण होता है चौथा, लास्ट परीक्षण होता है चौथा, गैस का, गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन। निष्कासन का मतलब होता है दोस्तों निकलना। निष्कासन का मतलब क्या होता है? निकलना। ठीक है? तो हम रासायनिक अभिक्रिया, भाई कोई किसी ने रिएक्शन दे दिया, हाँ भाई तो बहुत बड़ा लिखा बन रहा है, चल इसको बता, ये रिएक्शन है हमारा, इसमें आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अगर उसमें अवस्था में परिवर्तन देखे तो हो रही है। ठीक है? रंग में परिवर्तन देखे तो हो रही है, तापमान में परिवर्तन देखे तो हो रही है, और गैस उसमें से उड़ती हुई निकलती हुई दिख रही है, तो भी वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है दोस्तों? तो इस स्क्रीन पर देखिए कितनी चीजें बताएं। एक बताएं केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ के संयोग करके, अंतः क्रिया करके किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करें, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। H2 प्लस O2 से अभिक्रिया करके बन गया H2O, जो होता है जल, जो क्या होता है? जल। ठीक है दोस्तों? ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हुई। अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया भाई बता, किस, ये इक्वेशन दे दी, अब इस इक्वेशन बता तू रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं, तो बता दो यार, कोई रिएक्शन दे दिया, ये तो यार ठोस से द्रव बन रहा है। सर ने बताया था कि ठोस से द्रव में परिवर्तन हो तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी, या फिर लाल से हरा हो, रंग में परिवर्तन हो तो वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। गैस का निकलना हो तो वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है? और तापमान में परिवर्तन हो तो वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है ना? अब इससे आगे देखें, स्क्रीनशॉट लेना, सर स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट कर लीजिए। अब इससे आगे देखते हैं आपका रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है? देखिए रासायनिक समीकरण, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया की आपको परिभाषा अन्य मिल सकती है, इसी प्रकार से रासायनिक समीकरण की भी परिभाषाएं आपको अन्य मिल सकती हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँ तो रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में लिखना, संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसको? रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना, छोटे रूप में ही लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है? तो इसका उदाहरण है, जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और
जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने से अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, वही चीज है सारी कि अभिक्रिया को एक संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई रासायनिक समीकरण क्या होता है बताओ, कोई उदाहरण देकर, तो आप बोलोगे कि सर ने बताया था भाई कि जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस जल प्राप्त होता है। फिर किसी और ने पूछ लिया तो फिर बोलोगे तो जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट और जल प्राप्त होता है। तो ये लॉन्ग है, लंबा है इसका विवरण, है ना। इसे शॉर्ट फॉर्म में, जो आपके वैज्ञानिक थे उन्होंने सोचा यार इसको शॉर्ट फॉर्म में और बनाया जाए, इसको सरलतम भाषा में, इसे सरल बनाया जाए, थोड़ा सा इसे क्या बनाया जाए, थोड़ा सा सरल बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट डालिए। एक होता है आपका अभिकारक और एक होता है दोस्तों आपका उत्पाद। एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, साथ ही साथ नोट करते हुए चलें, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। और उत्पाद अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है। ठीक है, तो दो चीज लिखें, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, उत्पाद अभिक्रिया के जो फलस्वरूप पूर्ण होने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और जल प्राप्त होता है। तो इसमें किस किसने भाग लिया? एक तो भाग लिया जिंक ऑक्साइड ने और किसने भाग लिया? एक लिया सल्फ्यूरिक अम्ल ने, जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ने। तो यहां पर लिख दो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इन लोगों ने क्या किया? भाग लिया जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। क्या बनता है दोस्तों? जिंक सल्फेट प्लस जल, ये प्राप्त होता है। अब बताइए मेरे को, इसमें कौन सा अभिकारक है और कौन सा उत्पाद है? तो अभिकारक क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाएंगे और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होगा उन्हें उत्पाद कहेंगे। तो इसमें अभिक्रिया में भाग किन्होंने लिया जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ने, तो ये कहलाएंगे आपके अभिकारक। ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक। ठीक है, और जिंक सल्फेट और जल बना तो ये क्या कहलाएंगे? उत्पाद। ये क्या कहलाएंगे? उत्पाद। ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। या फिर पहचान सकते हो कि अभिकारक वो होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, अभिकारक वो होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और उत्पाद वो होते हैं जो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। ठीक है, जो राइट हैंड साइड में आते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो इसे हमने इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? संक्षिप्त रूप में हमने इसको क्या कर दिया? लिख दिया। ठीक है, और दोस्तों यदि हम इसको और भी सरल करना चाहें, इससे भी, अब भी भाई इसमें जिंक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस जल, ये लिखना पड़ रहा है। अगर हम इनके प्रतीकों को लिख दें, क्या लिख दें? इनके सिंबल्स लिख दें, तो इनके सिंबल्स लिखेंगे। जिंक ऑक्साइड क्या होता है आपका?
ZNO प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों H2SO4, H2SO4। एरो आपका बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और क्या H2O। देखिए अब ये इससे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ZNO प्लस H2O एरो ZnSO4 प्लस H2O। यही आपका जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार दोबारा से परिभाषा पढ़ के और समझते हैं कि जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने से अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी संक्षिप्त यानी छोटे रूप में भी लिखा जा सकता है। ये रासायनिक समीकरण होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में संक्षिप्त रूप में लिखना। कैसे रूप में? संक्षिप्त रूप में लिखना, वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसे संक्षिप्त रूप में ऐसे लिखा और इससे भी संक्षिप्त रूप में हमने इसे लिख दिया। इस संक्षिप्त रूप को कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्लियर? कि अभिकारक क्या होता है, क्लियर? उत्पाद क्या होता है, क्लियर? रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। और देखिए अभिकारक और उत्पाद और आपको समझाए हैं। तो आप सभी लोग चाय पीते होंगे, किसी के लिए बनाते होंगे। अब उसमें चाय बनाने के लिए मुख्यतः जो है कौन कौन सी चीज लेते हैं? पानी लेंगे, दूध लेंगे, पत्ती लेते हैं, ठीक है, बर्तन लेते हैं। बर्तन में तो बनता ही भाई वो, है ना। उसमें बर्तन मिलाते कौन कौन चीजें? इन चीजों को, पानी, दूध, पत्ती, चीनी, है ना, अदरक। ये सारी चीजें जब हमारी मिल जाती हैं तो एक चीज बनती है हमारी चाय। क्या बनती है? चाय। अब देखिए पानी, दूध, पत्ती, चीनी, अदरक, ये क्या है? हमारी सारी चीजें इन्होंने अभिक्रिया पूर्ण करनी, इन्होंने क्या किया? अभिक्रिया में भाग लिया। क्या किया इन्होंने? अभिक्रिया में भाग लिया। तो अभिक्रिया में भाग लेने वालों को क्या कहते हैं? अभिकारक। तो पानी, दूध, चीनी, पत्ती, अदरक, ये क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और ये आपस में जब क्रिया कर लेते हैं, आपस में सब मिल जाते हैं, तो मिलने के बाद आपकी चाय तैयार हो जाती है। होती है कि नहीं चाय तैयार? तो वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है और उत्पाद कहलाता है। ये आपके अभिकारक हुए, वो आपका उत्पाद हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बात करते हैं। जो है पदार्थ पढ़ा, ठीक है, पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं पढ़ी, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, और क्या पढ़ा? रासायनिक समीकरण। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, वो आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस करना। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस करने वाली जो है, संतुलित करने वाली जो है वीडियो हमने अपलोड कर दी है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमारे चैनल अल्फा माइंड कोचिंग पर। वहां से जाकर क्या करना है आपको? ठीक है, अल्फा माइंड कोचिंग, वहां से जाकर इस संतुलित वाली वीडियो को कंप्लीट करना है। उससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है ना, रासायनिक समीकरण वाला जो है हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो रासायनिक समीकरण वाली आप वीडियो देख लें। ठीक है, और 2024 में हमें क्या करना है? टॉप करना है। क्या करना है? टॉप करना है। समझ में आ रही है? अभी हमारे पास दोस्तों बहुत दिन है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।